यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस पार्ट 5। इसमें हमने 11 सेंटेंसेस लिए हैं, 11 वाक्यों को लिया है। और इससे पहले अगर आपने इसके पार्ट 4 तक नहीं वॉच किया है तो पहले आप यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस पार्ट 1, 2, 3 और 4 को वॉच कर लें, फिर आप पार्ट 5 को वॉच करें। चलिए इस वीडियो को और इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। ये भगवान से प्रार्थना की गई है। मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, भगवान करे आप अपने जीवन में समृद्ध हों, भगवान करे आप अपने जीवन में फले फूलें। प्रॉस्पर होता है समृद्धि करना, फलना फूलना, ग्रोथ करना, वृद्धि करना। देन शी विल हैव टू गेट अप अर्ली। विल हैव टू, जहाँ पर भी ये 3 शब्दों का यूज होता है, विल हैव टू, इस तरह का कॉम्बिनेशन है विल हैव टू, तो इसका अर्थ होता है करना पड़ेगा, इस कार्य को करना पड़ेगा, विल हैव टू। शी विल हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ेगा, कहीं सफ़र पे जाना है, ट्रैवल पे जाना है, या घर में कोई फंक्शन है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। शी विल हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ेगा। नेक्स्ट है, डू नॉट वेट फॉर मी। जैसे किसी ने अपने घर पर फ़ोन किया या कोई उसका वेट कर रहा है, उसे फ़ोन करके बताया डू नॉट वेट फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा मत करना, या मेरी प्रतीक्षा मत करो, मेरा इंतज़ार मत करो, अभी मैं नहीं आऊँगा या लेट आऊँगा या आऊँगा ही नहीं, ठीक है ना। डू नॉट वेट फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा मत करो। दे हैव सेट एन एग्जाम्पल। दे हैव सेट एन एग्जाम्पल का अर्थ है वे एक उदाहरण सेट कर चुके हैं, वे या वो एक उदाहरण पेश कर चुके हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। मीन्स कुछ लोगों ने ऐसा कार्य किया जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया, एक उदाहरण बन गया। दे हैव सेट एन एग्जाम्पल, वे या वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। नेक्स्ट है, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। आप कर सकते हैं जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, आप कर सकते हैं जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, हरी विल हेल्प हिज फ्रेंड एट एवरी कॉस्ट। हरी विल हेल्प हिज फ्रेंड, हरी अपने फ्रेंड की सहायता करेगा, हरी अपने मित्र की सहायता करेगा, एट एवरी कॉस्ट, हर कीमत पर। हरी विल हेल्प हिज फ्रेंड एट एवरी कॉस्ट, हरी हर कीमत पर, हर मूल्य पर अपने दोस्त की, अपने फ्रेंड की, अपने मित्र की हेल्प करेगा। वी शुड नॉट हैव आर्ग्यूड। शुड जहाँ पर यूज़ करते हैं उससे हिंदी में सेंस निकलती है चाहिए, और जहाँ पर ये होता है ना शुड हैव और साथ में थर्ड फॉर्म, शुड के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तब वहाँ पर सेंस निकलती है कार्य करना चाहिए था, पास्ट में कार्य करना चाहिए था या कार्य होना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव आर्ग्यूड। आर्ग्यू का अर्थ क्या होता है? वाद विवाद करना, बहस करना। वी शुड नॉट हैव आर्ग्यूड, हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए था, हमें बहस नहीं करनी चाहिए थी। टू रॉन्ग कैन नेवर मेक अ राइट। टू रॉन्ग, दो गलत बातें, दो गलत कार्य, दो गलत एक्शन, कैन नेवर मेक अ राइट, कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। मीन्स दो गलत मिलकर कभी भी एक सही नहीं बन सकते। मीन्स एक व्यक्ति ने आपको गाली दी और आपने कहा कि लो मैंने भी उसको गाली दे दी, हिसाब बराबर हो गया, ऐसा नहीं हुआ। उसने गाली दी, गलत किया, आपने गाली दी, आपने भी गलत किया, तो दोनों मिलकर ऐसा नहीं कि गाली दी और गाली दी हिसाब हो गया बराबर, ठीक हो गया, नहीं। टू रॉन्ग कैन नेवर मेक अ राइट, दो गलत कार्य, दो गलत कदम मिलकर कभी भी एक सही कार्य नहीं बनते हैं, ठीक है। दो गलत मिलकर कभी भी एक सही नहीं बनता है, कभी भी नहीं बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, माई सिस्टर डिड दिस वर्क हाफ हार्टेडली। हार्ट क्या होता है? दिल। हाफ हार्टेडली, अधबने रूप से, यानी कि आधे मन से, यानी कि उसमें फुल एफर्ट ही नहीं लगाया। माई सिस्टर डिड दिस वर्क हाफ हार्टेडली, मेरी सिस्टर ने इस कार्य को आधे मन से किया। मीन्स वो इस वर्क को शायद करना ही नहीं चाहती थी। माई सिस्टर डिड दिस वर्क हाफ हार्टेडली, मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने आधे मन से इस कार्य को किया था। नेक्स्ट है, आनंद विल बी प्लेइंग चेस। आपने कहा कि भाई अभी उसके घर मत जाना, वो नहीं जाएगा तुम्हारे साथ मार्केट, क्योंकि अगर उसके घर जाओगे ना अभी तो वो चेस खेल रहा होगा। आनंद चेस खेल रहा होगा, आनंद शतरंज खेल रहा होगा। आनंद विल बी प्लेइंग चेस। देन प्रज्ञा, प्रज्ञा बर्न्ट द मिडनाइट ऑयल टू गेट 98% मार्क्स। देखिए बर्न मिडनाइट ऑयल होता है, वैसे इसको हिंदी बनाए तो बर्न क्या होता है? जलाना। मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट का अर्थ क्या है? आधी रात, रात के 12 बजे। ऑयल क्या होता है? तेल,
पहले तो, अभी तो करंट आ गया, लाइट आ गई, तो लाइट से आप लोग सब चीज़ें स्टडी करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्लासेस, तो लाइट का यूज़ करके आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये मुहावरा जब बनाया गया, जब शायद इलेक्ट्रिसिटी जो है इन्वेंट भी नहीं हुई थी, तब लोग क्या करते थे, जो दिया वगैरह है, लैंप जो तेल वगैरह से जलता था, उसका यूज़ करते थे। तो उस समय का, उस जमाने का ये बना हुआ वाक्य, सॉरी, मुहावरा है, बर्न मिडनाइट ऑयल, यानी कि आधी रात तक तेल को जलाना, यानी कि दिए की रोशनी, दिए से रोशनी करना और पढ़ाई करना। तो एक मुहावरा है, ये मुहावरेदार भाषा है। इसमें लिखा है प्रज्ञा बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट 98% मार्क्स। प्रज्ञा ने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत की, टू गेट 98% मार्क्स, 98% अंक प्राप्त करने के लिए। बर्न मिडनाइट ऑयल होता है आधी रात तक स्टडी करना, कठोर परिश्रम करना। प्रज्ञा बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट 98% मार्क्स। प्रज्ञा ने 98% अंक प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक, आधी आधी रात या उससे भी ज़्यादा समय तक पढ़ाई की थी, स्टडी की थी। एक बार फास्ट मोड में इसको रीड कर देते हैं सभी सेंटेंसेस को। ये है यूजफुल सेंटेंसेस, इंग्लिश सेंटेंसेस पार्ट 5। मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, भगवान करे आप अपने जीवन में फले फूले, तरक्की करें, उन्नति करें, समृद्ध हों। शी विल हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना होगा, उसे जल्दी उठना पड़ेगा। डू नॉट वेट फॉर मी, मेरी प्रतीक्षा मत करो, मेरा इंतजार मत करो। दे हैव सेट एन एग्जाम्पल, वे एक उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, आप कर सकते हैं जो कुछ भी आप कार्य करना चाहते हैं। हरी विल हेल्प हिज फ्रेंड एट एवरी कॉस्ट, हरी हर कीमत पर, हर मूल्य पर अपने मित्र की सहायता करेगा। वी शुड नॉट हैव आर्ग्यूड, हमें बहस नहीं करनी चाहिए थी। टू रॉन्ग कैन नेवर मेक अ राइट, दो गलत मिलकर कभी भी एक सही नहीं बनते हैं। माई सिस्टर डिड दिस वर्क हाफ हार्टेडली, मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने इस वर्क को आधे मन से किया था। आनंद विल बी प्लेइंग चेस, आनंद चेस खेल रहा होगा, आनंद शतरंज खेल रहा होगा। प्रज्ञा बर्न द मिडनाइट ऑयल टू गेट 98% मार्क्स, प्रज्ञा ने आधी रात तक पढ़ाई की और उससे भी ज़्यादा समय तक स्टडी की 98% अंक प्राप्त करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग योर क्लास, थैंक यू वेरी मच।